ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਲੈ ਕੇ। ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਈ ਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। कितने पैसों का लेन देन था? 8.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੀ नहीं सुनती। मामा मेरे साथ प्यार करती थी। जिन्होंने आपकी वालदा को कत्ल किया उनके साथ क्या होना चाहिए? उनको भी पकड़ के ऐसी सजा होनी है। पहले छोटी बेटी से बात की है, फिर बड़ी से की है। था दी आवाज आई पटाखा जिस अच्छा, तरह उस वक्त आप फोन सुन रहे थे जब फायरिंग शुरू हुई? सुनते रहते। पूरा आधा घंटा फोन चलता रहा। मेरी छोटी बेटी ने बोला कि अबू फायर लग गया। उधर जाके देखा बेटी की बहुत हालत नाजुक थी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਆਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਘਰ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। कामोकी में हुई 4 बच्चों की मां कत्ल। मुल्जमान ने लेन देन के तनाजे पर शहरी के घर पर की अंधाधुंध फायरिंग, जिसकी जद में आकर 4 बच्चों की मां हार गई जिंदगी की बाजी। इस कत्ल की एफआईआर मकतूला के ससुर मलक रियाज की मुद्दत में थाना सदर कामोकी में हुई दर्ज। अब ये जानने के लिए हम मुद्दई मुकदमा मलक रियाज से मिलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एफआईआर में नामजद मुल्जमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया या नहीं। थाना सदर के मौजा खड़क में चंद रोज कबल लेन देन के तनाजा पर मुल्जमान ने फायरिंग करके एक खतून को मौत के घाट उतार दिया, जिसका मुकदमा थाना सदर कामोकी में मलक रियाज की मुद्दत में दर्ज हुआ। इस वक्त मेरे साथ मकतूला के ससुर और मुद्दई मुकदमा मलक रियाज मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये क्या वाकया पेश आया, किस तरह मुल्जमान ने आकर फायरिंग की और अभी तक पुलिस ने मुल्जमान को गिरफ्तार किया है या नहीं। जी बताइएगा, ये सारा मामला क्या है? ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਇੰਝ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। कितने मुल्जमान थे जिन्होंने आके फायरिंग की? ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्या नाम है? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੈਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨੇਰੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਈ ਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਕਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। तो ये बताइए कि कितने पैसों का लेन देन था? 8.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀ। किस एवज पे उन्होंने ये पैसे लिए? ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਕੜ ਗਿਆ। तो पैसे वापस मांगने पर ये सारा हाँ जी। कुछ हुआ? ਪਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਰੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵੇਰਾਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਕੜ ਗਏ ਨੇ। 3 ਵੇਰਾਂ ਮੈਂ ਸੀਪੀਓ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਈ, 2 ਵੇਰਾਂ ਡਿਪਟੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਔਰ CCG ਵਾਲੇ भी सारे आगे ਅਸੀਂ अपील करना कि सानू इंसाफ चाहिए। जी, आपने मुद्दई मुकदमा मलक रियाज की बात सुनी। उनका कहना है कि मुल्जमान के खिलाफ इस वकूआ से कबल हमने तमाम अफसरान को दरखास्तें भी दी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर वक्त पर ये कार्रवाई की जाती तो शायद ये सानहा पेश ना आता। इस वक्त हमारे साथ मकतूला के वालिद भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा बताइएगा कि आपको किस तरह इतला मिली कि आपकी बेटी को कत्ल कर दिया गया? मुझे ना 8 बजे इतला मिली। मैंने फ़ोन कर लिया था तो बात कर रहा था। पहले छोटी बेटी से बात की है, फिर बड़ी से की है। बड़ी बेटी बोल रही है कि छुट्टियां होंगी यकम को तो आप लेने आ जाना। मैंने बोला था कि फुफ्फो को साथ आ जाना, मैं नहीं आ सकता। अगर गर्मी ज़्यादा हुई तो फुफ्फो नहीं आएगी, आप आ जाना। इतनी देर में इको बारी था दी आवाज आई पटाखा जिस अच्छा, तरह उस वक्त आप फोन सुन रहे थे जब फायरिंग शुरू हुई? सुनते रहते। और
मैंने ये सोचा कि पूरे को बच्चे को करंट लग गया या क्या बात हुई है। पूरा आधा घंटा फ़ोन चलता रहा, कोई आवाज़ नहीं दे रहा था। ये रोने धोने की आवाज़ में आ रही। यानी शोर किया हो, पुकार की आपको आवाज आ रही है। आधे घंटे बाद मेरी छोटी बेटी ने बोला कि अबू फायर लग गया। हमने उधर से ही गाड़ी कराई, इनसे पूछा कि आप किधर जा रहे हैं। इसने बोला कि हम गुजरांवाले सिविल हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप उधर आ जा। हम उधर चले गए हैं, उधर जाके देखा बेटी की बहुत हालत नाजुक थी। ऑपरेशन थिएटर में गए हैं, ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उसने इतनी बोतलें 6 बोतलें मंगाई खून की। उसके बाद ऑपरेशन होया। एक क्या अपील करना चाहेंगे आप आला हुकाम? मरियम साहबा से अपील करने इंसाफ मिलने चाहिए। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे। CCD वाले को अपील करते हैं, पंजाब पुलिस अगे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जी आप समझ नहीं सकते कि उस बाप पर क्या गुजरी होगी जिस बाप ने हंसी खुशी अपनी बेटी की शादी की होगी और जब उसकी लाश को अपने हाथों से उठाया होगा तो ये क़यामत बरपा वालिद पर गुजरा होगा। जी हमारे साथ मकतूला के 4 बच्चे जो हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे उनकी वालदा के मुतल्लक बात करते हैं। हाँ बेटा, वालदा की याद आती है? हाँ जी। कैसा रवैया था माँ का आपके साथ? मामा मेरे साथ प्यार करती थी। तो जब पता चला मामा इस दुनिया में नहीं रही तो दुख हुआ? हाँ। याद आती है मामा की? आप क्या अपील करना चाहते हैं जिन्होंने आपकी वालदा को कत्ल किया, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनको भी पकड़ के ऐसी सजा होनी है। जी आपने मकतूला के बच्चों की बात सुनी। वो इस वक्त गम में इतने नडाल हैं कि उनसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन उन्होंने आला हुकाम से यही अपील की है कि जिस तरह उन्होंने हमारी वालदा को कत्ल किया, इसी तरह मुल्ज़मान को भी सजा मिलनी चाहिए। मुद्दई मुकदमा की रूदात सुनने के बाद अब हम कोशिश करेंगे FIR में नामजद मुल्ज़मान के अहले खाना से मिलने की और उनसे भी असल हकायक जानने की कोशिश करेंगे। मेरे बेटे का कोई अमल दखल नहीं है। जदों वकूआ होया मेरे बेटा बुखार नाल सुबह का घर पिया सी और उस टाइम भी अपने घर हाजिर सी। जदों वकूआ होया मैं नमाज पढ़ के आया, उस तो पहले नमाज पढ़ के आया, वो अंदर बैठा, मैं बाहर सेन च बैठा। साडा उस दे विच कोई अमल दखल नहीं। असी हर तरह का सौहणिया देन नूं भी तैयार हाँ। ये सिर्फ एवें जाती रंजिश की वजह तो उन्हें साडे ते सारा कुछ पाया, और उस दे विच कोई अमल दखल नहीं। वकूआ होने तो बाद भी वो घर ही रहा, किसी पासे नहीं गया। FIR में नामजद मुल्ज़म साकब हंजरा के वालिद ने बताया कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने अपना मौक़िफ़ देते हुए ये कहा कि मेरे बेटे का इस कत्ल में कोई लेना देना नहीं है। मेरे बेटे को जानबूझकर इस मुकदमा कत्ल में फंसाया जा रहा है।